नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो इसमें हम प्रश्नावली 1.3 सॉल्व हमें ये करनी है, लेकिन प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि जो ये प्रश्नावली है इससे सॉल्व करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए या फिर कौन कौन सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए जिससे हम इस प्रश्नावली को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में 1.3 जो प्रश्नावली है इसका इंट्रोडक्शन जो है हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि पूर्णांकों का गुणन क्या होता है। आज हम सबसे पहले पूर्णांकों का गुणन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास कुछ गुणन दिए गए हैं, पूर्णांक संख्याओं के कुछ गुणन दिए गए हैं। अब अगर इन्हें हमें सॉल्व करनी है, अगर हमें इन क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको गुणा के कुछ नियम भी पता होने चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले के वीडियो में भी बता रखा है। आज हम उसी का फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, और फिर हम इन क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व करेंगे कि पूर्णांकों का गुणन क्या होता है। तो देखिए, इन सभी को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं यहाँ कि जो गुणा के कुछ नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो गुणा के नियम में सबसे पहले है हमारा कि प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर होता है हमारा प्लस। क्या होता है? प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है। और माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस बराबर भी प्लस होता है। इसके बाद प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। और नेक्स्ट है हमारा माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर भी माइनस ही होता है। तो अगर आपको ये 4 नियम गणित के पता है गुणा के बारे में, तब तो आप जो हमारे ऊपर दिए गए क्वेश्चन है उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार और इससे देख लेते हैं। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर भी प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। अब हम इन क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो हमारे पास संख्या है, इस पहले हम संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि प्लस इंटू पूछ रहा है कि माइनस वाला। तो सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो जब 8 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 8 चौको 32, ये तो हमने गुणा कर लिया इसका। अब चिन्ह कौन सा आएगा? तो देखिए, यहाँ क्या है? प्लस, ये प्लस वाली संख्या है, ये है माइनस वाली संख्या। तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। यहाँ देखिए आप, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। अब इसके बाद फिर से 8 का गुणा हम दो बार करेंगे। तो 8 दूनी 16, या फिर 2 का पहाड़ा आप 8 बार करेंगे तो 2 अट्ठे 16, कितना हो गया? 16 आ गया। अब यहाँ फिर से देखिए, प्लस वाली संख्या ये है और ये है हमारी माइनस वाली संख्या। तो प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ हमारा माइनस का 16 आ जाएगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट है 3 गुणे माइनस का 7।
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 7 × 21 कितना आ गया? 21 आ गया। अब चिन्ह कौन सा आएगा? तो देखिए प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। फिर से हम इनका आपस में गुणा करेंगे और फिर हम चिन्ह लगाएंगे कि चिन्ह यहाँ कौन सा लगेगा। अगर आप यहाँ ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तब आपका ये गुणा जो है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चिन्ह बहुत ध्यान से लगाना है कि यहाँ बराबर में कौन सा चिन्ह आएगा। तो देखिए यहाँ हम 12 का गुणा 42 में करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ क्या करना है, 12 का गुणा करना है 42 में। तो 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल की आएगी कितनी? 2। फिर 12 चौको 48, 48 और 2 50। तो गुणा हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ चिन्ह लगाना है, बिना चिन्ह के जो ये वाला गुणा है वो अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे चिन्ह कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ है माइनस इंटू प्लस, ये प्लस वाली संख्या है, तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। अब इसके बाद हमें इसमें गुणा करना है, 55 गुणे 15 करना है। तो यहाँ हम फिर से करते हैं गुणा और फिर इसके बाद देखेंगे कि चिन्ह कौन सा लगेगा। तो देखिए 15 का गुणा इसमें करना है, तो 15 गुणे 5 कितना आएगा? 15 पना 75, 75 की 5 हासिल की आएगी 7। फिर से 15 पना 75, 75 और 7 कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गुणा। अब चिन्ह कौन सा आएगा? तो देखिए माइनस इंटू प्लस, ये प्लस वाली संख्या है, तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। और अब इसके बाद है हमारा फिर से 23 गुणे 20। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए यहाँ 0 लगा देते हैं, फिर इसके बाद 2 का गुणा 23 में कर देते हैं, 23 दूनी 46। और चिन्ह कौन सा आएगा? तो देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद है यहाँ 3 गुणे 2 माइनस का 2। तो सबसे पहले हम इन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 या फिर 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 3 6। तो ये तो गुणा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। तो 6 के आगे प्लस हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस के आगे क्या है, हम प्लस वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो यहाँ केवल हमारा कितना आ जाएगा? 6 बस आ जाएगा। ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ 4 का गुणा 1 में करें या फिर 1 का 4 में करें, बात एक ही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 1 कम 4। अब चिन्ह देखेंगे कि कौन सा आएगा। तो देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। और प्लस वाली संख्या के आगे तो प्लस लगाते नहीं हैं, तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा? केवल 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से है 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। और यहाँ माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है, इसीलिए यहाँ 8 का 8 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें 31 का गुणा 100 में करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 शून्य लगा लेंगे और फिर 31 एकम 31। तो ये हो गया हमारा गुणा।
अब इसके बाद हम देखते हैं चिन्ह कौन सा आएगा। तो माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ भी हमारा 3100 का 3100 ही रहेगा। अब इसके बाद है 40 गुणे 100। तो यहाँ दोनों संख्याएं कैसी है, प्लस में है। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम गुणा कर लेते हैं। 40 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, तो प्लस वाली ये भी है और प्लस वाली ये भी संख्या है, इसलिए प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस ही होता है। तो यहाँ भी हमारा 4000 का 4000 ही रहेगा। अब यहाँ देखते हैं 500 का गुणा 5 बार करना है, तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 2500 आ जाएगा। और अब देखते हैं चिन्ह कौन सा आएगा। तो प्लस, ये वाली प्लस वाली संख्या है, तो प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है। तो इस तरह से ये जो हमने सबसे पहले सीखा है पूर्णांकों का गुणन, तो ये तो हम सीख गए हैं। और ये भी सीख गए हैं कि किस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है और उसके आगे कौन सा चिन्ह लगाना है। अब हम आगे देखते हैं कुछ और नियम जो हमारे गुणा से संबंधित ही है। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें हमारा -1 इंटू -1। तो सबसे पहले 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखिए माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। तो ये तो आप जान गए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 गुणे 1 गुणे 1, 3 बार 1 1 करना है, तो यहाँ तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब चिन्ह कौन सा आएगा, अगर हम यहाँ देखें माइनस इंटू माइनस, तो हमने केवल 2 ही बार पढ़ा है कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 3 पद दिए हैं, और अगर हम आगे देखें तो यहाँ तो और भी ज़्यादा है, 4 पद दे दिए हैं, 1 2 3 4। आगे जाएं तो और ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 पद हैं। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि अगर हमें सम पद मिलते हैं, मतलब आप सम और विषम संख्याओं के बारे में तो जानते ही होंगे कि जैसे जो हमारी सम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2 4 6 8 10, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो होती है सम संख्याएं। और जो विषम होती हैं वो होती हैं 1 3 5 7 11 13 15, इस प्रकार की संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो यदि आपको गुणा करने पर क्या मिले, सम वाला पद मिले, मतलब सम वाली संख्या आए। जैसे कि यहाँ हम पदों की संख्या गिने 1 और 2 पद हैं, और 2 जो संख्या है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जब भी हमें सम पद मिलेंगे तब हमारे यहाँ बराबर में प्लस वाला चिन्ह ही आएगा। और यदि हमें विषम पद मिलेंगे तो यहाँ हमारा जो चिन्ह आएगा वो माइनस वाला चिन्ह आएगा। तो देखिए, यहाँ हमारे पास हम पद गिन लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3, कितने पद हैं, 3 पद हैं। और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, इसीलिए इसके आगे हमारा माइनस लगेगा। तो आपको याद रखना है कि जो सम वाली संख्याएं होती हैं उसमें हमें अगर सम पद मिलेगा तो प्लस लगेगा उसके आगे, और अगर विषम वाली संख्याएं मिलती हैं तो उसके आगे हमें माइनस वाला चिन्ह लगाना है। अब ये 2 क्वेश्चन और हैं, इसे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो यहाँ तो हमारा गुणा में 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखिए चिन्ह कौन सा आएगा। तो 1 2 3 4, कितने पद हैं, 4 पद हैं। और 4 कैसी संख्या है, 4 है हमारी सम संख्या। और सम संख्या के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, तो वो लगता है प्लस वाला चिन्ह। तो यहाँ हमारा 1 का 1 ही रहेगा, वो भी प्लस में।
अब नेक्स्ट है हमारा 1 गुणे 1 गुणे 1, ये 5 बार है तो यहाँ तो हमारा 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? तो देखिए पहले पद गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, कितने पद हैं? 5 पद है। और 5 कौन सी संख्या है? 5 है हमारी विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए क्या लगाते हैं हम? माइनस लगाते हैं। तो इसके आगे आ जाएगा हमारा माइनस। तो ये कुछ और नियम थे जो आपको पता होने ही चाहिए। तो अब हम देखते हैं आगे कुछ और नियम, जैसे कि गुणन की क्रम विनिमयता। अभी हमने इसके पहले जो 1.2 में पढ़ा था वो हमने योग और विकलन के बारे में पढ़ा था, मतलब कि जो बीच में प्लस लगता था और माइनस रहता था उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम देखेंगे गुणन की क्रम विनिमयता, कि गुणन की क्रम विनिमयता क्या होती है। तो क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि क्रम बदल जाना, क्रम का बदल जाना। जैसे कि यहाँ आप देखें A गुणे B बराबर B गुणे A। तो यहाँ देखिए हमने A गुणे B किया है, लेकिन इसी को यहाँ पलट कर क्या लिख दिया है? B गुणे A कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? क्रम पलट दिया है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया गुणन की क्रम विनिमयता, क्योंकि बीच में हमारा गुणा लगा है। अब इसी से संबंधित हमारे कुछ और प्रश्न भी हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ हम देखें 30 गुणे 12, 30 गुणे 12 मतलब कि जो 30 है वो क्या है हमारा? A हो जाएगा, और जो 12 है वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। B हो जाएगा। अब हम इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 0 का तो 0 लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर 12 का गुणा 3 बार करेंगे, 12 3 36। अब देखेंगे चिन्ह कौन सा आएगा। तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है? माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। तो यदि 30 गुणे 12 का मान माइनस का 360 आया है, तो यदि हम कर दें 12 गुणे 30, अब हमने संख्या पलट दी है, ये जो है 12 ये B है, और ये क्या है हमारा 30, ये है हमारा A। तो A गुणे B, A गुणे B करें, या फिर हम B गुणे A करें, बात बराबर है। तो यदि हम यहाँ भी इसका गुणा करें तो देखिए 0 का 0, 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 3 36 आ जाएगा। और प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरह से दोनों आंसर हमारे क्या है? बराबर आए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गुणन की क्रम विनिमयता होती है उसमें आप अगर उसका क्रम बदल दें तब भी आंसर बराबर ही आएंगे। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट देखें तो 15 गुणे 10 करें या फिर हम 10 गुणे 15 लिखें, बात बराबर ही है और दोनों के आंसर भी बराबर आएंगे। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले 0 का 0, 15 एकम 15, और यहाँ से देखें तो माइनस इंटू माइनस बराबर तो प्लस होता है, तो इसलिए इसका मान कितना आया? 150। अब हम 15 गुणे 10 करेंगे तब भी हमारा ये 150 ही आएगा, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, इसीलिए 150 बराबर 150। मतलब ये हो गया हमारा A इंटू B और बराबर में B इंटू A। तो ये होती है हमारे क्रम विनिमयता नियम। इसी प्रकार से हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो 35 गुणे 12, और या फिर हम कह सकते हैं 12 गुणे 35। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 12 का गुणा पहले 5 बार करेंगे, 12 पंचे 60, 60 की शून्य हासिल की कितनी आएगी? 6। तो 12 पंचे 60, 60 की शून्य हासिल की आएगी 6। इसके बाद 12 3 36, 36 और 6 कितना आ जाएगा? तो
तो 36 और 6 वो हो जाएगा हमारा 42। अब देखेंगे चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, इसीलिए यहाँ हमारा 420 ही आएगा। अब अगर इसे हम देखें 12 गुणे 35 करके देखें तब भी हमारा 420 ही आएगा, और वो भी प्लस वाली संख्या, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। तो ये हो गया हमारा गुणन की क्रम विनिमयता नियम। और जो आपका ये 4th क्वेश्चन है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा नियम, गुणन की क्रम विनिमयता नियम। तो गुणन की क्रम विनिमयता नियम कहता है कि ए गुणे बी करो या फिर बी गुणे ए करो, ये दोनों ही हमारे बराबर होते हैं, इनके मान हमारे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इस नियम को आपको याद रखना है कि ये वाला जो नियम होता है वो होता है गुणन की क्रम विनिमयता नियम। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम करेंगे शून्य से गुणन, कि शून्य से गुणन क्या होता है। तो देखिए, शून्य से गुणन मतलब है कि हमें शून्य से किसी संख्या में गुणा करना है, और जब हम शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, तो वापस से हमें क्या मिलता है, वो मिलता है शून्य। या फिर अगर हम यहाँ देखें कि किसी भी संख्या का अगर हम शून्य में गुणा करें तब भी हमें शून्य ही मिलेगा। तो ये होता है हमारा शून्य से गुणन का नियम। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि 0 का गुणा हमें किस में करना है, 3 में करना है। तो जब हम किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, शून्य ही मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ है, इस वाली संख्या का हमें 0 में गुणा करना है तो क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ भी हमने देखा 0 का संख्या में गुणा शून्य मिला, या फिर संख्या का शून्य के साथ में गुणा तब भी हमें शून्य ही मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें शून्य का -5 के साथ में गुणा करना है तो क्या मिलेगा, हमें शून्य ही मिलेगा। इसी प्रकार से इस शून्य का -6 में गुणा करना है, 0 का -6 के साथ में गुणा करना है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से 17 का हमें 0 के साथ में गुणा करना है तो कितना मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आप किसी भी संख्या का अगर शून्य के साथ में गुणा करते हैं तो वो वापस से हमें क्या मिलता है, शून्य ही प्राप्त होता है। तो देखिए, हमने यहाँ शून्य से गुणन सीख लिया है कि किसी भी संख्या में शून्य का जब हम गुणा करते हैं तो वापस से हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि गुणनात्मक जो तत्समक है वो क्या होता है। गुणनात्मक तत्समक मतलब होता है कि यदि आप किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं, किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वापस से हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जब आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वापस से वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि 1 का गुणा हमें करना है 9 में तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अब हम देखेंगे इसके बाद चिन्ह कि माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। फिर इसके बाद जब हम 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही प्राप्त होगा। वापस से हमें वही संख्या प्राप्त हुई है। अब इसके बाद हमें देखना है चिन्ह, तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। फिर यहाँ हमें 1 का गुणा करना है, 8 का गुणा 1 बार करना है तो कितना प्राप्त होगा, 8 ही प्राप्त होगा। और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। अब इसके बाद है 3 का गुणा 1 में करना है तो
यहाँ हमें वापस से यही संख्या प्राप्त होगी, कितनी, 3, और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। इसी प्रकार से -6 का गुणा 1 में करना है, तो वापस से हमें क्या प्राप्त होगी, संख्या ही प्राप्त होगी, कितनी, 6। अब इसके बाद हम देखेंगे चिन्ह, तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। नेक्स्ट है हमारा, हमें 1 का करना है 5 बार गुणा, तो वापस से हमें ये 5 ही प्राप्त होगा, तो ये हो गया हमारा 5। और अब देखेंगे चिन्ह, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणनात्मक तत्समक नियम कि जब आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तब आपको वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं, वापस से हमें संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणनात्मक तत्समक नियम। नेक्स्ट हम देखेंगे गुणन का जो सहचर गुण होता है वो क्या होता है। तो देखिए, गुणन का सहचर गुण, सहचर का मतलब ही होता है कि किसी एक को साथ में लेकर चलना। जैसे कि यहाँ है हमारा ए गुणे बी, कोष्टक के अंदर है, फिर बाहर क्या है, गुणा में सी है, तो ये जो पूरा पद है ये सी को लेकर चल रहा है। इसी प्रकार से बराबर में है ए गुणे बी गुणे सी, मतलब बी और सी क्या है, यहाँ ए को साथ में लेकर चल रहा है। कहने का मतलब है कि सहचर गुण में आपको 3 संख्याएं मिलेंगी, ए बी सी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सहचर गुण। ए गुणे बी कोष्टक के अंदर, फिर गुणे सी बराबर ए गुणे कोष्टक के अंदर बी गुणे सी। तो ये तो हो गया हमारा सहचर गुण। अब इसे हम संख्या के माध्यम से और सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा यहाँ, तो देखिए ये है हमारे पास कुछ संख्याएं। जैसे कि यदि हम इसे माने ए, -3 को हमने ए मान लिया है। इसी प्रकार से -2 को हम कितना मान लेंगे, बी मान लेंगे, -2 को बी मान लेंगे, और जो हमारे पास ये बचती है संख्या इसे हम सी मान लेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ बराबर बराबर दिया है कि नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ ए का मान कितना है, -3 है। इसी प्रकार से यहाँ जो -3 है वो ए का मान कहलाएगा, क्योंकि यहाँ ए का मान -3 है। इसी प्रकार यहाँ भी ए का मान -3 हो गया। अब देखिए यहाँ बी का मान कितना है, -2। अब यहाँ भी -2 है, तो ये वाला मान भी हमारा कौन सा कहलाएगा, बी का ही कहलाएगा, बी और बी। अब इसके बाद जो 5 है, 5 बराबर क्या है हमारा, सी है, तो जो 5 है वो सी का मान कहलाएगा। ठीक है, तो 3 संख्याएं हो गई, बीच में हमारे गुणा हो गए, तो ये हो गया गुणन का सहचर गुण। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। जो हमारे ये कोष्टक है इन्हें हम खोलेंगे। तो देखिए क्या है, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसके बाद माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, इसीलिए यहाँ हमारा 6 का 6 ही रहेगा। फिर ये वाला गुणा का चिन्ह और फिर 5, तो ये इस साइड का तो सॉल्व हो गया है। अब बीच में ये वाला बराबर, तो देखिए ये वाला 6 कैसे आया आपने जाना। इसी प्रकार से हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है हमारा, -3, तो यहाँ हम -3 बिल्कुल इस वैसे ही लिख देंगे। -3 ये है हमारा गुणा का चिन्ह, तो यहाँ भी हमने गुणा का चिन्ह रख दिया। अब इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 का गुणा 2 बार करेंगे, 5 दूनी 10, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर -10 हो गया। अब इसके बाद है
6 पंचे 30, यहाँ का तो मान 30 आया है। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं तो 10 का गुणा हम 3 बार करेंगे, तो यहाँ भी हमारा 30 ही आया है, लेकिन अभी प्लस है कि माइनस ये पता नहीं है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए यहाँ हमारा प्लस का 30 ही रहेगा। तो दोनों पक्ष क्या है, हमारे बराबर हैं। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये वाला आंसर हमारा एकदम सही है। तो ये होता है हमारा गुणन का सहचर गुण, गुणन का सहचर गुण कि ए गुणे बी कोष्टक के अंदर फिर गुणे सी बराबर ए गुणे कोष्टक के अंदर बी गुणे सी। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम एक क्वेश्चन और देखें इसी का, अब देखिए इसी का एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि 7 गुणे माइनस का 6 कोष्टक के अंदर है, फिर गुणे 4 बराबर में है 7 गुणे कोष्टक के अंदर माइनस का 6 गुणे 4। इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये तो आप पहचान गए हैं कि ये क्या है, हमारा सहचर गुणन लगा है इसमें, क्योंकि 3 संख्याएं हैं और बीच में हमारा गुणा भी लगा है। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 7 का गुणा 6 बार करेंगे, 7 छंग 42, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। इसके बाद कोष्टक बंद, गुणे 4 बराबर 7 का 7, फिर यहाँ हम करेंगे 6 का गुणा 4 बार, 6 चक्को 24, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो देखिए 7 का गुणा 4 बार करेंगे, 7 छंग 7 का गुणा 4 बार करेंगे, 7 चक्को 28, हासिल क्या आएगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो ये भी हमारे क्या है, बराबर आए हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और नियमों को देखते जाना है कि इसमें कौन सा नियम लगा है। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा अभी गुणन का सहचर गुण क्या होता है। तो गुणन का सहचर गुण, इसे आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वितरण गुण। वितरण गुण क्या होता है, तो जैसे आप नाम से ही जान पा रहे हैं, वितरण गुण कि वितरण करना, बांट देना, किसी चीज़ को बांट देना ही क्या होता है, वितरण होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ है हमारा ए गुणे कोष्टक के अंदर बी प्लस सी, ए गुणे कोष्टक के अंदर बी प्लस सी बराबर क्या हो गया है, यहाँ हो गया है ए गुणे बी प्लस का ए गुणे सी। अब ये कैसे आ गया, तो देखिए ये वाला था और इससे जब इसने बांट दिया तो ये बन गया। अब बांटा कैसे है, तो देखिए यहाँ ए का गुणा किया है बी के साथ में, तो ये हो गया ए गुणे बी। ए का गुणा बी के साथ में किया तो ए गुणे बी बन गया। फिर बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा दिया। तो ए का गुणा जब बी के साथ में किया तो ए गुणे बी बन जाएगा। और अब करना है उसे सी के साथ में गुणा, तो पहले प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो बीच में पहले प्लस लगाया, फिर ए का गुणा सी के साथ में किया तो वो हो गया ए गुणे सी। अब जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन किस वाले फॉर्मेट में दिया गया है, इस वाले फॉर्मेट में। देखिए यहाँ यदि हम देखें 16 को यहाँ हम ए मान लेते हैं, 16 को हमने यहाँ ए माना, जो हमारे पास 10 है इसे हमने बी मान लिया, और जो हमारे पास 2 है इसे हमने माना सी। तो यदि हम देखें यहाँ ए गुणे
कोष्टक के अंदर, ये भी कोष्टक लगा है, कोष्टक के अंदर और इन दोनों के बीच में है प्लस। तो बन गया ना यही वाला फॉर्मेट। तो जो ये क्वेश्चन है ये हमें इस वाले फॉर्मेट में दिया गया है। अब इसे हम इस वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे, बदलेंगे और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 गुणे कोष्टक के अंदर 10 प्लस 2, ठीक है, 10 धन 2। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमने कैसे किया था, अभी ऊपर हमने किया था कि ए का गुणा बी के साथ में किया था। इसी प्रकार से यहाँ भी हम करेंगे, 16 का गुणा 10 बार करेंगे। तो 16 गुणे 10। इसके बाद जब हमें 2 के साथ में गुणा करना है तो उसके पहले हम लगाएंगे प्लस वाला चिन्ह। प्लस वाला चिन्ह लगा लिया। अब हम करेंगे 16 का गुणा 2 बार। तो 16 गुणे 2। तो ये तो हो गया हमारा। सबसे पहले हमने 16 का गुणा 10 बार किया, तो 16 गुणे 10, बीच में ये वाला प्लस लगाया और फिर हमने किया 16 का गुणा 2 बार, 16 गुणे 2। अब है हम करेंगे 16 का गुणा 10 बार, तो वो आ जाएगा हमारा 160। और इसके बाद 16 का गुणा 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 32। 16 दूनी 32। अब इसे हम जोड़ेंगे। तो देखिए जब इसे हम जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2 का 2, 6 3 9 और 1 का 1, 192 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम वितरण नियम का एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, जैसे कि हमने कहा यहाँ देखें तो 15 गुणे कोष्टक के अंदर है 7 धन 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 का गुणा 7 बार करेंगे तो 15 गुणे 7। अब हमें इस 15 का गुणा 1 में करना है, लेकिन 1 के पहले लगा है प्लस वाला चिन्ह, तो इसे हम पहले लगा लेते हैं। अब इसके बाद 15 गुणे 1, तो 15 गुणे 1। अब हम करेंगे 15 का गुणा 7 बार, 15 सत्ते 105 और 15 एकम 15। और अगर हम पहले वाले नियम से भी देखें कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, हमें वापस से वही संख्या मिलती है। तो इस तरह से भी हमारा 15 आएगा और 15 एकम 15 भी होता है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 की शून्य, हासिल की आएगी 1। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 की 1। तो ये हो गया हमारा आंसर 120।